केंद्रीय मंत्री एवं गुरुग्राम लोकसभा से सांसद राव इंद्रजीत सिंह आज गुरुवार को जिला मुख्यालय नूंह स्थित अनाज मंडी पहुंचे। उन्होंने लंबे समय बाद कार्यकर्ताओं की बैठक ली। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने घाटमिका के जुनैद व नासिर हत्याकांड पर कहा कि ये जो दोनों शख्स हैं, हालांकि हमारे राज्य के नज़दीकी राजस्थान जो पड़ोसी जिला है वहां के रहने वाले थे, लेकिन इस तरह की बात किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। किसी को भी कानून अपने हाथ में लेकर किसी की हत्या करना सबसे बड़ा जुर्म है। जिसने यह किया है उसे दोषी करार करके कायदे के अनुसार सख्त से सख्त सजा दिलवाने का मेरा प्रयास रहेगा। बजट को लेकर केंद्रीय मंत्री बोले कि हरियाणा सरकार की नीयत साफ है और मेवात के विकास को गति देने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर राजस्थान के युवाओं की निर्मम हत्या मामले में पुलिस प्रशासन का कोई अधिकारी व कर्मचारी शामिल है तो उसकी जांच कराएंगे और जांच में दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय राव मंत्री ने कहा कि मैंने क्षेत्र के लोगों की आवाज़ बुलंद करने में कभी कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग 248 का कार्य जुलाई अगस्त महीने में शुरू कर दिया जाएगा। इस परियोजना पर करीब 340 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। नूंह से मुंडका बॉर्डर तक मार्ग 4 लेन बनेगा। इसके अलावा अगर नकीना तिजारा मार्ग की बात करें तो 2 माह के बाद उसका टेंडर लग जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर उपजाऊ भूमि में जल भराव की वजह से बिजाई नहीं हुई तो उसका मुआवजा भी किसानों को मिलना चाहिए। मेवात कैनाल का पानी मेवात के किसानों को दिलाने के लिए अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करेंगे। जहां तक राज्य के शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज नल्हड़ में डॉक्टरों व अन्य सुविधाओं की बात है तो इस बारे में जल्दी ही वो उच्च स्तर पर बात करेंगे। जो संभव हो सकेगा वह किया जाएगा। रेल परियोजना इस क्षेत्र के लिए अपूर्व हो गई है। करीब 2 करोड़ रुपए की राशि शुरुआत में जल्द आने वाली है। रेल भी इस इलाके में जरूर आएगी। राव इंद्रजीत सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि लोग भाजपा से दूरी बनाते हैं। बीते सालों में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र राज्य की सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसकी वजह से लोग उससे दूर रहें। आने वाले चुनाव में भाजपा कुछ सहयोग व समर्थन करना चाहती हैं ताकि इस इलाके का भी और तेजी से विकास हो सके। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नारे का काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि अगर उनको अपने सांसद में कोई कमी लगती है तो वह बताएं। हर स्तर पर वह इलाके की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। कुल मिलाकर सांसद राव इंद्रजीत सिंह के कार्यक्रम में अच्छी खासी भीड़ जुटी और राव इंद्रजीत सिंह ने भी लोगों से केंद्र में राज्य सरकार की योजनाओं की जमकर सराहना की और कर सकते हुए सहयोग की अपील की है। देखो, दोनों ये जो शख्स हैं हालांकि हमारे प्रांत के नहीं थे, राजस्थान के रहने वाले थे, बगल के जिले के रहने वाले थे, लेकिन इस तरह की बात किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। किसी को भी कानून अपने हाथ में लेकर के और किसी की हत्या करना सबसे बड़ा जुर्म है और जिसने भी ये किया है उसको दोषी करार करके कायदे के अनुसार सख्त से सख्त सजा दिलवाने का मेरा प्रयास है। देखिए, भारत सरकार और हरियाणा सरकार का मन साफ है। बजट हरियाणा सरकार का मैंने सुना नहीं, मैं तो यहाँ गाड़ी में चल करके आ रहा था तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आज ये कह सकता हूँ कि हरियाणा सरकार ने जो भी कुछ सोचा होगा, किया होगा, उनकी नीयत साफ है और मेवात के लिए अपनी तरफ से पूरा तौर के ऊपर वो प्रयत्नशील रहेगी। इस तरह के अंदर प्रशासन लिप्त है और इंक्वायरी की आवश्यकता हुई तो वो भी करवाएंगे और अगर प्रशासन का भी कोई व्यक्ति अगर दोषी है तो उसको भी सजा के अनुसार दिया जाए। उनका बड़प्पन है कि भाई मेरे अंदर भरोसा रखती है और मैंने भी कोई ऐसी कसर तो छोड़ी नहीं है कि जो उन्होंने मेरे को कहा है मेरी ज़बान से तो उनकी वकालत ही हुई है, चाहे वो सिरे चढ़ी हो ना चढ़ी हो, लेकिन मेरे को याद है कि जो सिरे नहीं चढ़ी है आने वाले समय के अंदर उसको सिरे चढ़ाने का पूरा प्रयास रहेगा। 340 करोड़ रुपया तो फिरोजपुर झिरका और नूंह के बीच के अंदर जो सड़क है इसके ऊपर नेशनल हाईवेज की तरफ से पैसा मंजूर हो गया है और ये काम जल्दी शुरू हो जाएगा। जुलाई अगस्त तक इसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। नगीना से लेकर के जो तिजारा को रोड जाती है उसकी हाल बुरी है, पहाड़ के ऊपर से निकल के जाना होता है। ये कई सालों से मैं समझता हूँ
मेवात वासियों की मांग रही है, उसका मैं यूँ कहता हूँ कि 2 महीने के भीतर भीतर टेंडर खुल जाएगा। मंजूर हो चुका है ये सिलसिला, 2 महीने के भीतर भीतर टेंडर खुल जाएगा, 2 महीने के अंदर इस पे भी काम शुरू हो जाएगा। मीटिंग मेरी तरफ से काफ़ी समय के बाद हुई है और सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उन साथियों का जिन्होंने मेरे से बिना मुलाकात करे इकट्ठे होकर के और लोगों को यहाँ इनवाइट किया और इतनी भारी तादाद के अंदर लोगों को बुलवाया। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारी पार्टी के सदस्यों का भी, जिन्होंने मिल करके इसके अंदर अपना योगदान दिया और आज के दिन जब ये जलसा हो रहा था सारे के सारे उपस्थित हुए। हालांकि हरियाणा के अंदर बजट सेशन पेश किया जा रहा था। मोटे मोटे तौर के ऊपर मेवात के अंदर जो हम काम पिछले 3 साल से नहीं करवा पाए थे, योजनाएं थी लेकिन आना जाना नहीं हो पाया था क्योंकि कोविड आ गया था। हम चाहते हैं कि ये 1.5 बरस जो बचा है इसके अंदर वो सारे वायदे और वो सारी चीज़ें जिसकी वजह से हमारी दूरी हो गई थी उनको नज़रअंदाज करते हुए इन 1.5 साल के अंदर सभी चीज़ों को मुकम्मल किया जाए। उस चीज़ के लिए ये आज पहला दौरा है मेरा। आने वाले समय के अंदर और ही जगहों के ऊपर जाऊंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे को मदद मेवात से पहले मिली थी उससे अब अव्वल मदद हमारे को लोकसभा के अंदर और उसके उपरांत विधानसभा के अंदर मिलेगी। और उसका पैमाना ये है कि 7 जो हमारी ब्लॉक समितियां थी उनमें से 5 के ऊपर हमारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य विजयी हुए। आज ही जिला परिषद के वाइस चेयरमैन का भी चुनाव हुआ, वो भी हमारे जीते। तो जिला परिषद के चेयरमैन भी और वाइस चेयरमैन भी आज के दिन भारतीय जनता पार्टी से बनकर के उभरे हैं। तो ये एक बदलता माहौल है मेवात के अंदर और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी पार्टी को इस चीज़ का फायदा मिलेगा।